हेलो फ्रेंड्स, कानून के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडियन पेनल कोड के बारे में, यानी आईपीसी 1860 क्या है, कब ड्राफ्ट हुआ था, कितने इसमें कॉल सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं और ये कब लागू हुआ था हमारे इंडिया में। ये सब चीज़ जानेंगे इन शॉर्ट नोट्स, बहुत सिंपल नोट्स के हिसाब से जानेंगे, जो कि देखते ही पता चल जाएगा और आपके नोट्स में लिखने के लिए भी काम आएगा। और उसके साथ साथ इसके जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर्स के बारे में जानेंगे कि इसमें कितने सेक्शंस हैं और ये क्या क्या हैं, और उसका बेसिक ही जानेंगे। डिटेल्स में नहीं जानेंगे, क्योंकि डिटेल्स में अगर जानना जाए तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, जो आप भी देखना पसंद नहीं करोगे, इसीलिए शॉर्ट में ही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 1860। द इंडियन पेनल कोड 1860 ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकलो। ये लॉर्ड मैकलो द्वारा ड्राफ्टेड हुआ था, यानी कि बनाया गया था। दिस आईपीसी 1860 contains 511 सेक्शंस इन 23 चैप्टर्स। इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें 511 सेक्शंस हैं, यानी धाराएं। ठीक है। आईपीसी 1860 पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑन 6 अक्टूबर 1860। यानी लेजिस्लेचर द्वारा, इंडिया में लेजिस्लेचर द्वारा ये 6 अक्टूबर 1860 में पास हुआ था। देन आईपीसी 1860 इन्फोर्स्ड और कॉम्पसन यानी लागू हुआ था कब? फ्रॉम 1 जनवरी 1862। ये लेजिस्लेचर द्वारा तो पास हो गया था 6 अक्टूबर 1860 से, बट लागू हुआ 1 जनवरी 1862। तो डेट हमें याद रखना है। ठीक है। उसके बाद जानेंगे आईपीसी 1860 प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस। यानी ये वेरियस ऑफेंसेस यानी कि जुर्म, दोष, अपराध के लिए पनिशमेंट के लिए ही इसे बनाया गया है आईपीसी 1860। इसमें सारे डिस्कस किया हुआ है कि किस जुर्म में, किस अपराध में कैसे अपराधी को, दोषी को दंड दिया जाएगा, इसी के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। आईपीसी इज सब्सटेंटिव लॉ, यानी राइट ट्रीटेड्स, हमारे जो अधिकार है वो बचाता है, जिस अधिकार से हमें जीना चाहिए उसे जीना सिखाता है। इसे राइट इन रैम बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम जानेंगे चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 ऑफ आईपीसी 1860। इसमें इसका इंट्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, मतलब आईपीसी का इंट्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, और इसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक है। इसी सेक्शन में इंट्रोडक्शन क्या क्या है, चलो जानते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में आता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, यानी संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार। यानी दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है। तो अब जानेंगे सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। इसके बारे में यहाँ पे सेक्शन 2 में डिस्कस किया गया है। मतलब एवरी पर्सन शैल बी लाइबेबल पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्री टू द प्रोविजंस thereof which he shall be guilty within India। यानी हर व्यक्ति इस संहिता के अनुसार हर कार्य और लोभ के लिए जिससे प्रावधान के विपरीत है वह भारत के विस्तार दोषी होगा, इसी आईपीसी के तहत, अन्यथा नहीं। तो अब हम जानेंगे सेक्शन 3 के बारे में। चैप्टर 1 में से सेक्शन 3 है, वो कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट व्हिच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया।
यानी भारत से परे किए गए अपराध किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। इसका मतलब आप समझ ही गए, मैं हिंदी में बोल दिया। तो अगर इसके बारे में अगर डिटेल्स जानना चाहें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो तो मैं रेड इन कलर में लिख दिया हूँ, वही इम्पोर्टेंट है, वही याद रखना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद में चलो जानते हैं सेक्शन 4 के बारे में। इसी तरह सेक्शन 4 में बताया गया है कि एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, यानी कि राज्य क्षेत्रीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। यानी जैसे आपने सुना होगा 0 FIR, यानी कि एक स्टेट में अगर कोई ऑफेंसेस हो रहा है और किसी दूसरे स्टेट में रहने वाला इंसान यानी कि उसके पेरेंट्स अगर कोई कंप्लेन कर दे या तो FIR कर दे तो उसको FIR नहीं बोला जाता, उस 0 FIR बोला जाता है। यानी कि कहीं पे भी अगर कोई अपराध होता है तो वो अपराध का जो अपराधी है उसे दंड दिया जाएगा। इसका मतलब साधारणतः समझे तो यही है, कोई भी टेरिटोरियल कोई भी जगह पे हो, वो भारत में अगर होगा तो कोई भी इंसान भी हो, वो उसे भारत के दंड संहिता के हिसाब में, इंडियन पिनल कोड के हिसाब में सज़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जानेंगे सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 क्या कहता है? सर्टेन लॉ नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, यानी कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। यानी कि जैसा सेक्शन 4 में बोला था कि कोई भी कहीं के भी हो, इसी तरह कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जैसे ऑफिसर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, सेलर्स हो गए, एयरफोर्स हो गए, वो लोग, यानी कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जिसके लिए ये बाउंड नहीं है कि आप ऐसा ही करो या इसके हिसाब में ही रहो। ज़रूरी टाइम में, मुसीबत टाइम में, इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ मतलब नियम भी तोड़ने पड़ते हैं देश के भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए। इसीलिए कुछ नियम जो हैं, जो IPC है, वो इन पे लागू नहीं होता। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को इस वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत लगा है और शॉर्ट नोट्स में लिखा गया है, जो कोई भी इंसान देख के अपने नोट्स बना सकता है, पढ़ लिख सकता है और आसानी से समझ सकता है। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें कि ऐसे ही शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो सभी सेक्शन के ऊपर डाले गए हैं, जो आप आसानी से देख पाएँ और जान पाएँ कानून आखिर होता क्या है। आप सभी लो बैकग्राउंड से हो या नो, बट आप सबको कानून आना चाहिए, यही मेरा निवेदन है आपसे। कानून आप जानें ताकि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े और अपना वकील खुद बने। धन्यवाद।